नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम धार्मिक समुदाय उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में जैन धर्म जो है उसके बारे में इस वीडियो में देखा जाएगा। कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। लेखपाल या एसआई हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, इन सभी में जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म जो है वो उसका उदय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से इसका उदय हुआ। तो भारत में जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जैन ग्रंथ सूत कृतांग के अनुसार 368 समुदायों में धार्मिक समुदाय का उदय हुआ। तो उनमें में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दो महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय हुए। तो इनसे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है जैन धर्म से रिलेटेड। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं जैन धर्म। पहले जैन धर्म के अन्य नाम क्या हैं? तो वो है कुरुचक, यापनी, श्वेतपट एंड निर्गंध। तो ये चारों जो हैं वो जैन धर्म के अलग से नाम हैं। निर्गंध, श्वेतपट, यापनी, ये सभी जो हैं वो जैन धर्म के अलग से नाम हैं। जैन धर्म शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। जैन धर्म जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिनका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ जो होता है वो विजेता होता है। तो जिन का अर्थ जो है वो विजेता होता है। अगला है नाम निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ जो है वो बंधन रहित, ये सांसारिक रूप से बंधन से विमुक्त, इसको हम निर्ग्रंथ कहते हैं। तो जैन धर्म जो है वो जिन संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के तीर्थंकर को हम जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें हम दो शब्दों से बनकर मिलकर बना है। तीर्थंकर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है तीर्थ, दूसरा है कर। तीर्थ का अर्थ जो होता है वो विभिन्न नियमों एवं उपनियमों से है, जो मनुष्य को इस भाव सागर से, जो सांसारिक भाव सागर है, उससे पार उतारता है। तो तीर्थ हो गया। कर का अर्थ जो है वो बनाने वाला। तो तीर्थंकर जो है वो भाव सागर से पार करने वाला जो होता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव, या इन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव, इनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेम, इनका दोनों लोग का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेम ये दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे 24वें, वो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म के स्थापना जो था वो ऋषभ देव आदिनाथ ने की थी। और इसके 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 23वें संस्थापक जो थे वो पार्श्वनाथ थे, इनके महावीर स्वामी के गुरु थे। तो ये 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी को हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस जो भी हैं। इनका नाम जो था वो वर्धमान, बचपन का नाम जो था इनका वर्धमान। इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था।
और जन्म स्थान जो है इनका पूछा जाता है तो जन्म स्थान कुंडग्राम निकट वैशाली बिहार में। इनका जो जन्म स्थान है महावीर स्वामी का, वो कुंडग्राम निकट वैशाली के निकट जो है वो बिहार में था। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो भी पूछा जाता है, तो वो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ज्ञात्रिक कुल ये भी पूछा जाता है, उनके पिता किस कुल से संबंधित थे, तो वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनकी माता जो थी वो लिच्छवी त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की थी, और इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा कुंडियन गोत्र से संबंधित थी। तो इनमें जो पूछा जाता है, इनका बचपन का नाम जो है वो वर्धमान, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो वो कुंडग्राम निकट वैशाली के बिहार में स्थित है। इनके पिता का नाम क्या है, तो वो सिद्धार्थ है। माता लिच्छवी वो गणराज्य से संबंधित थी, त्रिशला। और पत्नी का नाम जो था वो यशोदा कुंडियन, और इनकी एक पुत्री थी जो प्रियदर्शना, दूसरा नाम अड़ोज्या। तो इनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह इनकी बहन के पुत्र जामल से हुई थी। इनके गृह त्याग जो था, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर घर से बाहर निकलकर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकलकर तपस्या करने के लिए घर से निकल गए। इन्होंने गृह त्याग के लिए किससे आज्ञा ली थी, तो वो अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से। 30 वर्ष की उम्र में इनके प्रथम शिष्य जो थे वो जामल बने। और ज्ञान प्राप्त इनको कब हुआ, तो वो 30 वर्ष की अवस्था में बाहर जब घर से तपस्या के लिए निकले, तो उसकी 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त किस स्थान पर हुआ था, तो वो था जिम्भिक ग्राम ऋजपालिक नदी के तट पर। यह भी पूछा जाता है तो किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो था ऋजपालिक नदी जिम्भिक ग्राम में। और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो साल वृक्ष था। इन्होंने प्रथम उपदेश जो था वो राजगृह में विप्लवांचल की पहाड़ी पर वाराकर नदी पर दिया। इन्होंने प्रथम उपदेश जो था वो राजगृह में विप्लवांचल पहाड़ी की वाराकर नदी पर इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया। और प्रमुख उपाधि इन्होंने जो धारण की थी वो जिन का अर्थ होता है विजेता, निर्गंथ, बंधन रहित, सांसारिक मोह माया से विमुक्त होकर अरहत। और इनकी मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी के सृष्टिपाल के यहाँ इनका मृत्यु हुआ। तो इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई, तो ये पावापुरी, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने प्रमुख उपाधि क्या थी, जिन, ये भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। इनके जो त्रिरत्न है उनके बारे में देखते हैं। त्रिरत्न इन्होंने क्या क्या दिया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान जो है इन्होंने इसमें बताया, तो इन्होंने 3 रत्न बताए, उनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास रखने वाला, सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान जो है वो शंका विहीन वास्तविक ज्ञान जो है उसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। और आचरण में सर्वाधिक बल दिया इन्होंने। इनकी 5 महाव्रत थी, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। तीनों ने जो है अहिंसा को बल दिया। दूसरा, इन्होंने सत्य, मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, ये महाव्रत दिया। तीसरा, इन्होंने असत्य, बिना अनुमति के न तो किसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए और न ही इसकी इच्छा करनी चाहिए, तो ये इन्होंने असत्य कहा। किसी की जो जैन धर्म में था वो बिना अनुमति के न तो किसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए और न ही इसकी इच्छा करनी चाहिए। अपरिग्रह, इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति की एकत्रित न करने पर जोर दिया गया। अपरिग्रह में इन्होंने कहा
किसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है, जिससे इस भवसागर से पार होना संभव नहीं होगा। ये इनका चौथा महाव्रत था। और पांचवा इनका महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उसे संसर्ग का ध्यान करने की भी मनाही थी। तो इन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य में दिया था कि किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उसे संसर्ग ध्यान करने की भी मनाही इसमें दिए थे। जैन धर्म जो था वो दो समुदायों में बटा हुआ था। एक था श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दूसरा था दिगंबर। तो इनमें दो समुदाय थे, दिगंबर भद्रभाव और श्वेतांबर जो थे स्थूल भद्र। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों समुदायों का विकास जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण इस समय जैन समुदाय के प्रमुख जो थे भद्रभाव थे। ये भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ दक्षिणी भारत में चले गए। ये जो भद्रभाव थे अकाल पड़ने पर मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो ये दक्षिणी भारत में चले गए और स्थूल भद्र जो थे वो वहीं पर रुके रहे, अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे। और उन्होंने जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण किया। स्थूल भद्र जो थे वो रुके रहे और उन्होंने श्वेत वस्त्र जो था वो धारण किया और इनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया और भद्रभाव के जो अनुयायी थे उन्हें हम दिगंबर कहने लगे। श्वेतांबर जैनियों को यति के नाम से जाना जाता है, आचार्य या साधु कहा जाता है, जबकि जो दिगंबर थे उन्हें हम नृग्रंथ, एलक इन नामों से जाना जाता है। श्वेतांबर अनुयायी जो थे ये श्वेतांबर अनुयायी भोजन आवश्यक समझते थे, जबकि दिगंबर जो थे ये भोजन को आवश्यक नहीं है ये मानते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, जबकि दिगंबरों का मानना था कि वे अविवाहित थे। तो दिगंबर जो थे वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर जो थे वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे एवं उनकी एक पुत्री थी ये भी उसमें मानते थे, जबकि दिगंबरों का मानना था कि वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मानते थे कि 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लिक नाथ वो स्त्री थे। तो यो श्वेतांबर जो जैन धर्म के संप्रदाय थे वो 19वें तीर्थंकर को मल्लिक नाथ जिनका नाम था उन्हें स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। तो ये कुछ जैन धर्म के समुदाय थे उनके बारे में बताया। संलेखना किसे कहते हैं? काया कलेश के अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्याग को हम संलेखना कहते हैं। इसके अंतर्गत हम उपवास के द्वारा अपने शरीर से प्राण के त्याग को हम संलेखना कहते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर जो हैं उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रथम जो है वो ऋषभदेव, इनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो साढ़ है, ये भी पूछा जाता है। द्वितीय जो है वो अजीतनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह जो था हाथी था। और सप्तम जो है संपार स्वास्तिक चिन्ह इनका था, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो स्वास्तिक था। और 21वें जो तीर्थंकर थे वो उनका नाम इन्होंने नील कमल प्रतीक चिन्ह को धारण किया था। 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेम, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, सर्प, ये भी पूछा जाता है पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे, तो वो 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर प्रसाद, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। प्रथम जैन सम्मेलन जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र जो जैन समुदाय के थे उन्होंने प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया था। द्वितीय सम्मेलन जो था वो 600 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात छमाश्रमण में हुआ था। जैन मत से प्रभावित कुछ शासक थे जिन्होंने जैन समुदाय को प्रमोट किया। इनमें थे महापद्मनानंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इन्होंने जैन समुदाय को संरक्षण प्रदान किया। सबसे महत्वपूर्ण जो थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश, इन्होंने जैन समुदाय का संरक्षण किया। जैन साहित्य जो है वो जैन
के प्राचीनतम ग्रंथों का पू कहा जाता है, जो 14 है। इनकी भाषा जो थी वो प्राकृतिक भाषा थी। 12 अंग, 12 उपांग एवं 10 प्रकीर्ण दिए। भगवत सूत्र में इनका जन्म के बारे में उल्लेख है। जैन धर्म से संबंधित महावीर का जो है वो उल्लेख किस में है, तो वो भगवती सूत्र में है। इन्होंने तमिल ग्रंथ कुरल में जैनियों जो है तमिल ग्रंथ जो है वो कुरल जैन धर्म से संबंधित है। जैन स्थापत्य कला जो है वो श्रवण बेलगोला। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन समुदाय से संबंधित है। इनकी जनगणना से संबंधित जो भी है पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैन समुदाय का जो टोटल पॉपुलेशन वो 45 लाख है। इनकी दशकीय वृद्धि जो थी वो 5.4% थी। इनका पूरे इंडिया में जो समुदाय पाए जाते हैं उसमें छठा स्थान था सामुदायिक दृष्टिकोण से। इनका लिंग अनुपात जो है 940 तीसरा स्थान है सामुदायिक दृष्टिकोण से। टोटल इंडिया जो है वो 943 सेक्स रेशियो है लिंग अनुपात। साक्षरता जो है लिटरेसी रेट इनकी 94.9% प्रथम स्थान है। हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई इन सभी समुदायों में इनका जो स्थान है लिटरेसी में वो प्रथम स्थान है 94.9% के साथ। 3 में इसे याद करना है आपको प्रतीक चिन्ह। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो सिंह था। प्रथम ऋषभ देव जो थे उनका चिन्ह जो था साढ़। द्वितीय अजीतनाथ है, उनका जो था गज या हाथी। और 21वें जो है उन्हें नाम नीलकमल। 22वें जो है ये महत्वपूर्ण है अरिष्टनेम शंख इनका प्रतीक चिन्ह था। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, सर्प जो है उनका प्रतीक चिन्ह था। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनका जन्म जहाँ कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पे, तो वो कुंडग्राम में हुआ था। पिता जो थे इनके सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी गणराज से संबंधित थी। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो क्या था, जिन। ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगिरी में वाराकर नदी के तट पर विप्लांचल की पहाड़ी पर जो था प्रथम उपदेश दिया था। इन्होंने साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति स्थल जो था वो रिजपाली नदी तट के तट पर जिम्भिक गांव के में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। गृहत्याग इन्होंने किसकी अनुमति से लिए तपस्या के लिए लिया था, तो वो नंदिवर्धन इनके बड़े भाई थे, तो उनसे गृहत्याग के लिए आज्ञा लेकर तपस्या के लिए घर से निकले। इनकी मृत्यु जो थी वो पावापुरी में राजा सृष्टपाल के यहाँ हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि किसके राज्य दरबार में हुआ था, तो वो सृष्टपाल के दरबार में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण त्रिरत्न दिए। ये भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको देख लेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और टेलीग्राम ग्रुप, हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें डेली कुछ क्वेश्चन और करंट के जो अपडेट्स रहते हैं उनको इस वीडियो में हम टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहते हैं, या आप टेलीग्राम पे @ परीक्षा चिंतन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।